गुड मॉर्निंग। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय संविधान का, जिसके अंतर्गत हमने प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन कर लिया। आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान के भाग 4(a) का, जिसका संबंध मौलिक कर्तव्यों से है। मूल भारतीय संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित भाग को सम्मिलित नहीं किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में एक नए भाग 4(a) और इसके अंतर्गत एक नया अनुच्छेद 51(a) जोड़ा गया। इसके द्वारा इस भाग में 10 मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। 11वें मूल कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। इन्हें नागरिकों के नैतिक दायित्वों के रूप में परिभाषित किया गया। इनकी प्रेरणा भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण की गई। मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को विश्व के अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों में नहीं अपनाया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में 1976 में एक समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सुझाव देना था। इस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों के अध्याय को शामिल करने का सुझाव दिया। इसकी सिफारिशों के अनुसार संविधान में 42वां संशोधन किया गया, जो लघु संविधान भी कहलाता है। इसकी सिफारिशों के अनुसार संविधान में भाग 4(a) और अनुच्छेद 51(a) जोड़ा गया। यहाँ ध्यान देवे, स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने की सिफारिश की, लेकिन 42वें संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। ये मूल कर्तव्य इस प्रकार है। अनुच्छेद 51(a)(1) भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। अनुच्छेद 51(a)(2) भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। अनुच्छेद 51(a)(3) भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे तथा उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। अनुच्छेद 51(a)(4) भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। अनुच्छेद 51(a)(5) भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। अनुच्छेद 51(a)(6) भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। अनुच्छेद 51(a)(7) भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। अनुच्छेद 51(a)(8) भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। अनुच्छेद 51(a)(9) भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। अनुच्छेद 51(a)(10) भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह
व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए पर्यटन और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। अनुच्छेद 51A(11) भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह जो माता पिता या संरक्षक हो वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करे। इस मूल कर्तव्य को अनुच्छेद 51A(11) को 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि जो मूल कर्तव्य हैं वो नागरिकों के नैतिक दायित्व हैं। ये केवल नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है, और इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित है, अर्थात ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य बनाम मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार राज्य के अपने नागरिकों के प्रति कर्तव्यों को दर्शाता है, वहीं मौलिक कर्तव्य राज्य के नागरिकों से ये अपेक्षा करता है कि वे राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाएं। प्रसिद्ध आदर्शवादी विचारक T.H. ग्रीन का कहना था कि अधिकार और कर्तव्य एक ही पहलू हैं। अधिकारों का कोई महत्व नहीं रह जाता जब हम केवल कुछ पाना चाहते हैं और अपने कर्तव्यों को नहीं निभाते। 26 नवंबर 2019 को भारतीय संविधान को अंगीकार किए जाने की 70वीं वर्षगांठ पर संसद के संयुक्त अधिवेशन में सांसदों को संबोधित करते हुए भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने भी कहा कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से बड़ी गहराई से जुड़े हुए हैं। संविधान में उल्लिखित ये मूल कर्तव्य नागरिकों के आचार और व्यवहार के कुछ नियम तय करते हैं। वैसे ये प्रावधान कानूनी नहीं है, ये केवल व्यक्ति के नैतिक दायित्व हैं। नागरिकों के मूल कर्तव्यों के शिक्षण के विषय में जस्टिस वर्मा समिति का गठन 1999 में किया गया था। इसने विद्यालयों के पाठ्यक्रम और शिक्षकों के शिक्षा कार्यक्रम तथा उच्चतर एवं व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी। 2003 में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को जस्टिस वर्मा समिति के सुझावों के अनुसार नागरिकों द्वारा मूल कर्तव्यों के पालन हेतु कानून बनाने के लिए निर्देश दिया। तो आज हमने अध्ययन किया भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।